एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट IQ। तो आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं शॉर्ट ट्रिक फॉर A to Z लेटर, यानी कि A से Z तक के लेटर को हम लोग शॉर्ट ट्रिक में कैसे याद कर सकते हैं, कैसे अगर क्वेश्चन यानी कि रीजनिंग में आपको किसी भी तरह से कोडिंग डिकोडिंग से नंबर से अगर क्वेश्चन पूछे तो आप उसको बहुत ही आसानी से बना सकते हो। देखो कैसे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है ना कि नंबर में हमारे पास A से Z तक लेके कितने लेटर होते हैं, टोटल 26 लेटर होते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि 26 लेटर को 5, 10, 15, 20, 25 में डिवाइड कर लेना। जैसे अगर आप यहाँ पे देखो तो 5 प्लेस पे क्या आता है, 5 पे आता है E, 10 पे आता है आपका J, 15 पे आता है O, 20 पे आता है T और 25 पे आता है Y। ठीक है, बस आपको इतना इसको अलग कर लेना है। इसका मतलब क्या होगा कि आपको 5, 10, 15, 20 और 25 याद हो गया। अब देखो, अब T20 आसानी से याद कर सकते हो, T20 आराम से याद हो जाएगा, J for 10, E for 5। ठीक है, अब उसी के अकॉर्डिंग अगर हम लोग को और भी लेटर याद करना हो, जैसे E याद करना। ठीक है, अब देखिए इसमें एक और चीज़ है कि अगर 1 से लेके 4 तक, A से लेके D तक सभी को इसके प्लेस याद रहते हैं। A का 1 होता है, B का 2 होता है, C का 3 होता है और D का 4 होता है। ये सभी को जेन्युइन याद रहते हैं ना। अब देखिए, अब अगर हम लोग बात करते हैं F की, तो F को अगर आप गोला कर दो तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये 6 बन जाएगा, उल्टा बन जाएगा, यानी कि आपका क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अगर आप J में देखो तो J में अगर आप यहाँ पे देखो तो ये क्या है, ये 7 बन रहा है, यानी K का मान कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अगर 8 में आप देखो तो 8 को अगर आप यहाँ से ऐसे गोला कर दो, यहाँ से कैसे गोला कर दो, यहाँ से 9 हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, डिजिटली 8 हो जाएगा, यानी कि आपका हो जाएगा 8। अगर बात करते हैं I की, तो I देखो हम लोग कर्सिव में I कैसे लिखते हैं, कर्सिव में I हम लोग ऐसे लिखते हैं, है ना, यानी कि I का प्लेस क्या हो जाएगा, I हो जाएगा 9। हम लोग 10 याद कर चुके हैं कि J for 10 होता है, इसलिए K for क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा, L for क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। क्योंकि अगर हम लोग 5, 10, 15, 20, 25 तक याद रखते हैं तो उसके 1-2 डिजिट आगे वाला नंबर और 1-2 डिजिट पीछे वाला नंबर ऑटोमेटिकली याद हो जाते हैं। ठीक है, तो देखिए अगर आप यहाँ पे देखो तो K का हो गया, L का हो गया। अब M N को हम लोग कैसे याद कर सकते हैं, तो देखिए M के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 1 पॉइंट यहाँ है, 1 पॉइंट यहाँ है, 1 पॉइंट यहाँ है, टोटल 3 पॉइंट है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 13। अगर 14 की बात करें तो 14 में आपको N देख लो, 1 पॉइंट यहाँ है, 1 पॉइंट यहाँ है, 1 पॉइंट यहाँ है, 1 पॉइंट यहाँ है, यानी कि आपको इसमें कितना पॉइंट देखने को मिल रहा है, 4 पॉइंट देखने को मिल रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, आपका 14 हो जाएगा। तो 13, 14 को आप ऐसे याद कर सकते हो कि M for 13, N for 14, क्योंकि N में क्या होता है, 3 बिंदु होता है, तो ये 13 हो जाएगा। N में क्या होता है, टोटल 4 बिंदु होता है, तो ये 14 हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगर हम लोग यहाँ पे देखिए P से लेके R तक, तो यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रिक आपका बनता है। ठीक है, P के लिए क्या बनता है, अगर P फॉर आप देखो तो P फॉर आपका हो जाएगा प्रिंस, Q फॉर हो जाएगा आपका क्वीन और R फॉर हो जाएगा आपका राजा। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो कि यहाँ पे 15 हो गया तो 16 में हो गया प्रिंस, 17 में हो गई क्वीन और 18 में हो गया राजा। ठीक है, तो आप इसको प्रिंस, क्वीन, राजा से याद कर सकते हो। 16, 17, 18, 18 में राजा, 17 में क्वीन और 16 में प्रिंस। ठीक है, तो इससे आप इसको याद रख सकते हो। अब देखो T20 हम लोग पढ़ें तो 20 के जस्ट हो जाएगा 19 हो जाएगा, यानी केस क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा। T के तुरंत बाद क्या होता है, 21, तो ये हो जाएगा 21। ठीक है, अब 22 तो सिंपल सा है, U भी कितना हो जाएगा, 22। अगर यहाँ पे आप देखो तो एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, 2 लाइन है, तो इसलिए हो जाएगा आपका 22 आप याद कर लोगे तो आपको उसके आगे का पीछे का नंबर याद हो जाएगा, T for 20 और U for 21 और आपका S for 19। ये तो आपका याद हो जाएगा, इसमें कोई भी परेशानी नहीं होगी। और यहाँ पे Q R S आप इसको शॉर्ट ट्रिक से याद कर सकते हो, प्रिंस, क्वीन, राजा से, यानी कि 16, 17, 18। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग X की। X में देखो आप शॉर्ट ट्रिक लगा सकते हो। जैसे X में देखो तो एक लाइन यहाँ है, एक लाइन यहाँ है, एक लाइन यहाँ है, एक लाइन यहाँ है, तो ये क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा, Z के लिए 26। ठीक है, तो इस तरह से आप शॉर्ट ट्रिक लगा के बहुत ही आसानी से अल्फ़ाबेट्स के नंबर को याद कर सकते हो। ये ट्रिक अगर आप यूज़ करोगे तो आपको 1 से 2 बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। 1 से 2 बार के प्रैक्टिस में आपको अल्फ़ाबेट्स का जितना भी लेटर है विथ नंबर, आपको सारे लेटर जो है वो याद हो जाएंगे। तो आई थिंक कि आपको ये ट्रिक जो है वो समझ में आया होगा। अगर आपको ये ट्रिक थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए जरूर चलिए। अब हम लोग नेक्स्ट सीखते हैं अपोजिट लेटर। जैसे मान लीजिए A का अपोजिट क्या होता है, B का अपोजिट क्या होता है, S का अपोजिट क्या होता है, T का अपोजिट क्या होता है। इसे हम लोग सिंपल सा एक ट्रिक से सीखेंगे। इतना इजी ट्रिक कि अगर आप उसको ध्यान से समझ लें तो समझो कि आपका आराम से आप कोडिंग डिकोडिंग को क्रैक कर सकते हो। देखो कोडिंग डिकोडिंग में क्या होता है, पहला चीज़ होता है आपका अल्फ़ाबेट्स, जो भी आपको मैं अभी नंबर बताई। उसके अलावा आपका होता है अपोजिट वर्ड। अपोजिट वर्ड जब आप सीख लोगे तो आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप पैटर्न बनाते चलोगे कि कौन से क्वेश्चन का पैटर्न जो है वो किस तरह से बनता है। तो जब हम लोग पैटर्न तब सीखेंगे जब हम लोग क्वेश्चन को बनाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में हम लोग अल्फ़ाबेट्स के लेटर को हम लोग सीख चुके हैं, इसके अपोजिट सीखते हैं कि इसके अपोजिट को हम लोग कैसे लर्न करेंगे।
तो नेक्स्ट हम लोग अब सीखते हैं कि ट्रिक के माध्यम से हम लोग अपोजिट अल्फाबेट्स को कैसे आसानी से याद कर सकते हैं। तो देखिए ए का अपोजिट तो सभी को पता है कि ए का अपोजिट जेड होता है, लेकिन आप इसको याद कैसे कर सकते हो? आजाद। आजाद से ए और जेड से क्या याद कर सकते हो? आजाद यानी कि ए का अपोजिट जेड। बी ओ वाई, बी का उल्टा वाई यानी कि बी ओ वाई, वाई यानी कि बी का उल्टा वाई। सी एक्स, क्रैक्स। क्रैक्स यानी कि सी फर्स्ट लेटर और ये लास्ट लेटर एक्स यानी कि हो जाएगा क्रैक्स। सी का उल्टा एक्स यानी कि क्रैक्स। उसी तरह से डी का उल्टा डब्ल्यू यानी कि ड्यू। ड्यू से आप याद रखते हो डी ई डब्ल्यू, ड्यू। ड्यू यानी कि डी का अपोजिट डब्ल्यू। उसी तरह से आप इस पे यहाँ पे लव याद रख सकते हो। लव से आपका क्या होगा कि एल का अपोजिट ओ होता है, ई का अपोजिट भी होता है, फिर भी का अपोजिट ई होता है। ठीक है, तो इसे आप बहुत ही आसानी से याद कर सकते हो। ठीक है, अगर यहाँ पे एफ यू याद करना हो, एफ का अपोजिट यू होता है, तो आप इसको फुल याद कर लो। एफ यू फुल या फिर एफ यू फू याद रखो। सिर्फ आप फू भी याद रखोगे तो आपको याद रहे कि एफ का उल्टा क्या होता है? यू होता है। एफ यू फू, फू यानी कि एफ का उल्टा यू। उसी तरह से जी टी, जी टी यानी कि जी टी रोड आप याद रख सकते हो, रोड। जी का अपोजिट टी। इसी तरह से एच एस, एच का अपोजिट एस होता है। इसे कैसे याद रख सकते हैं? हाई स्कूल। हाई स्कूल यानी कि एच एस। एच एस मतलब क्या हो जाएगा आपका? हाई स्कूल। तो एच का अपोजिट क्या हो जाएगा? एस। उसी तरह से आई आर, आई का अपोजिट आर होता है। इसे आप याद रख सकते हो इंडियन रेलवे से। इंडियन रेलवे यानी कि आई का अपोजिट आर हो जाएगा, तो इसे भी आप आसानी से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर क्यू का देखें तो जंगल क्यू। जंगल क्यून आपको आसानी से याद हो सकता है कि जे का उल्टा क्यून। क्यून हो जाएगा यहाँ पे जंगल की क्वीन यानी कि जंगल क्वीन। नेक्स्ट हो जाएगा केपी। केपी यानी कि पीके हम लोग जानते हैं, पीके नाम भी है तो पीके यानी कि के का अपोजिट पी या फिर पी का अपोजिट के। उसी तरह से एम का अपोजिट एन या फिर मेन। मेन अगर आप याद रखोगे तो एम का अपोजिट एन, ऑलरेडी आपको ये आसानी से याद हो जाएगा। तो ये है आपका शॉर्ट ट्रिक जिससे आप अपोजिट अल्फाबेट को बहुत ही आसानी से याद कर सकते हो। आजाद यानी कि ए का अपोजिट जेड, आजाद। बी बॉय, बॉय यानी कि बी का अपोजिट वाई। सी क्रैक्स, क्रैक्स यानी कि सी का अपोजिट एक्स। डी ड्यू यानी कि डी का अपोजिट डब्ल्यू। ई को आप कैसे याद रख सकते हो? तो यहाँ पे ई का अपोजिट भी हो जाएगा और एल का अपोजिट ओ हो जाएगा। आप इसको ऐसे याद रख सकते हो एल ओ भी, एल का अपोजिट ओ, भी का अपोजिट ई। ठीक है, नेक्स्ट आपका एफ यू था। एफ यू यानी कि फू। फू भी आप याद रख सकते हो, फुल भी याद रख सकते हो। फुल आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है कि कहीं इसमें एल तो नहीं है, लेकिन आपको जब अगर फू याद रखोगे तो एफ यू फू आपको याद रहेगा। ठीक है, उसी तरह से जीटी। जीटी रोड सभी को याद रहता है। जीटी यानी कि जी का अपोजिट टी, जीटी रोड हो जाएगा। उसी तरह से हाई स्कूल, हाई स्कूल यानी कि एच एस हो जाएगा। इंडियन रेलवे आई आर हो जाएगा। जंगल क्वीन, जंगल की रानी, जे क्यू हो जाएगा। पीके, पीके मूवी होता है तो केपी हो जाएगा आपका। उसी तरह से मैन, मैन होता है तो एम एन आपका उसका अपोजिट हो जाएगा। तो इस तरह से आप बहुत ही आसानी से अपोजिट लेटर को स्टडी कर सकते हैं। तो देखिए आज के क्लास में बेसिकली हम लोग क्या सीखे कि अल्फाबेट्स के नंबर को आप कैसे याद कर सकते हो ट्रिक के माध्यम से, और अपोजिट वर्ड को आप कैसे याद कर सकते हो। ये दोनों अगर आप अच्छे से याद कर लोगे तो आपका कोडिंग डिकोडिंग का 50% प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग पैटर्न को समझेंगे और पैटर्न के अकॉर्डिंग उससे रिलेटेड जो भी हम लोग अभी अल्फाबेट्स याद किए हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट IQ। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कोडिंग डिकोडिंग के अंदर क्वेश्चन पैटर्न कि किस तरह से आपके पास क्वेश्चन का पैटर्न दिया जाएगा और आप पैटर्न को समझ के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे कोडिंग डिकोडिंग का बेसिक, जिसमें हम लोग अल्फाबेट्स के लेटर को याद किए थे और फिर उसके अपोजिट वर्ड को याद किए थे। ठीक है, लेकिन आज के क्लास में हम लोग क्वेश्चन पैटर्न को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे कि कौन सा पैटर्न होता है जिसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हो। तो देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है, इफ चेयर इज कोडेड एज XSZRI and above is coded as ZYLEV, how every written in that code। एवरी को हम लोग कैसे लिखेंगे? अगर चेयर को वैसे लिखा गया, एवब को ऐसे लिखा गया, तो चेयर को हम लोग कैसे लिखेंगे? तो देखिए इसके लिए एक नंबर पैटर्न है। जैसे हम लोग पैटर्न फर्स्ट की बात करें तो पैटर्न फर्स्ट में क्या है? सामने सामने वाला नंबर। ठीक ना, कि सामने में कौन सा नंबर दिया हुआ है, इस तरह से आपका एक पैटर्न बनेगा। अब देखिए हम लोग इस पर अप्लाई करते हैं। जैसे आपका क्या है, CHAIR, चेयर दिया हुआ है। इसके सामने में अगर हम लोग लिखे यहाँ पे तो ये क्या हो जाएगा? X हो जाएगा, S हो जाएगा, Z हो जाएगा, R हो जाएगा और I हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे पैटर्न देख सकते हो तो C का अपोजिट करेंगे X आएगा, H का अपोजिट करेंगे S आएगा, A का अपोजिट Z आएगा, I का अपोजिट R आएगा और R का अपोजिट I आएगा। दैट मीन्स ये इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है। मतलब कुछ लेटर्स ऐसे होते हैं जिनको अपोजिट करके लिखा जा सकता है, तो ये आपका इस पैटर्न को फॉलो करेगा। यानी कि एवरी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? तो EVERY दिया हुआ है। ई का उल्टा करेंगे भी होगा, भी का उल्टा करेंगे ई होगा, ई का उल्टा करेंगे भी होगा, आर का उल्टा करेंगे आई होगा, वाई का उल्टा करेंगे बी होगा। ये कैसे हो गया? क्योंकि
लव यहाँ पे आ रहा है LOVE, तो भी का उल्टा ई का उल्टा भी। इंडियन रेलवे, आई का उल्टा आर का उल्टा आई, उसी तरह से बी का उल्टा वाई। ठीक है, तो इस पैटर्न पे ये फॉलो अप करता है, यानी कि आपका करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, VEVIB। ठीक है, अब चलिए हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट पैटर्न की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है, इफ टेम्पर इज कोडेड एज VNVRIFG देन व्हाट विल बी द कोड फॉर जनरल। ठीक है, अगर आपका टेम्पर को इस तरह से कोड किया गया तो जनरल को कैसे कोड किया जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम लोग बात करते हैं पैटर्न सेकंड की। सेकंड पैटर्न आपका कैसा बनेगा, तो सेकंड पैटर्न आपका बनेगा कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ नंबर होगा जिसमें आपको नंबर को प्लस करना होगा, इसमें भी कुछ नंबर प्लस किया हुआ हो सकता है, इसमें भी कुछ नंबर प्लस किया हो सकता है। ठीक है, लेकिन समटाइम्स हमेशा ऐसा नहीं होगा, जैसे यहाँ पे कोई नंबर होगा फिर उसका अपोजिट किया हुआ होगा, फिर यहाँ पे नंबर होगा फिर 2 लेटर को अपोजिट किया होगा और फिर नंबर होगा। ठीक है, कुछ नंबर ऐसे भी होते हैं। ठीक है, जबकि कुछ ऐसे होते हैं जो आपको सामना सामनी आपको लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट चेंज करना होगा, बीच वाले को एज इट इज छोड़ देना होगा, फिर लास्ट वाले को भी लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट चेंज करना होगा। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 से देखते हैं। ठीक ना, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है TEMPURE, इसको कैसे लिखा गया, इसको लिखा गया है VNVRIFG। ठीक है, ऐसे लिखा गया इसको। अगर आप यहाँ पे देखो ध्यान से, तो यहाँ पे देखो इस पैटर्न पे कैसे ये फॉलो हो रहा है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे T में +2 करेंगे तो V होगा, और यहाँ पे E में +2 करेंगे तो G होगा। उसी तरह से अगर आप यहाँ पे देखो तो M को अपोजिट करेंगे N आएगा, E को अपोजिट करेंगे V आएगा। नेक्स्ट में यहाँ पे P में +2 करेंगे तो R आएगा, U को अपोजिट करेंगे F आएगा, R को अपोजिट करेंगे I आएगा। दैट मीन्स ये इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है। तो सेम इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग हम लोग इसको भी चेंज करेंगे। देखिए कैसे होगा, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, जनरल दिया हुआ है GENERAL। ठीक है, अगर इसको हमको अपोजिट करना हो तो हम लोग कैसे करेंगे, पहला में क्या है, पहला में +2 हुआ है ना, तो +2 तो G के बाद HI क्या हो जाएगा, यहाँ पे I हो जाएगा। ठीक है, N को अपोजिट करेंगे M होगा, E को अपोजिट करेंगे V होगा। यहाँ पे भी हमको +2 करना है तो इसमें +2 करेंगे तो E के बाद FG, यहाँ पे क्या हो जाएगा, G हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट में हम लोग क्या करेंगे, A को अपोजिट करेंगे तो Z आएगा, R को अपोजिट करेंगे तो I आएगा, L में +2 करेंगे तो LMN आ जाएगा। ठीक है, यानी कि इसका कोडेड लैंग्वेज क्या हो जाएगा, IMVGZIN हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक आपको ये सब पैटर्न समझ में आ रहे होंगे। अगर पैटर्न थोड़ी सी भी समझ में आ रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जरूर चलिएगा और बाकी लोगों के साथ शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, तो देखिए ये पैटर्न बहुत ही आसान सा है। आपको देखिए मैं ये पैटर्न क्यों बता रही हूँ, क्योंकि अगर आप इस पैटर्न को ध्यान में रखोगे ना तो आपको क्वेश्चन बनाने में प्रॉब्लम नहीं होगी, आप बहुत ही आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, इन अ सर्टेन कोडेड लैंग्वेज पर्सन इज रिटन एज 561957, हाउ विल बी शुड बी रिटन इन दैट सेम कोड। ठीक है, अगर पर्सन को इस तरह से कोडेड किया गया है तो शुड को किस तरह से कोडेड किया जाएगा। तो सबसे पहले देखिए हम लोग इसको लिख लेते हैं PERSON, पर्सन लिखा हुआ है। देखिए इसको कोडेड करने के लिए हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि हम लोग लेटर को कैसे याद करते हैं। जैसे हम लोग एक लेटर पढ़े थे PQR, P मतलब प्रिंस, Q मतलब क्वीन और R मतलब रानी, जिसका एज कितना था 16, 17, 18 था। ठीक है, तो पहले मेरा P में कितना था 16 था, तो ये हो जाएगा 16। E के लिए हम लोग 5 कोडेड किए थे, 5 हम लोग को याद था। R के लिए क्या हो जाएगा, राजा, यानी कि हो जाएगा 18। S जस्ट T के पहले आता है, तो T का क्या था, T20 था, तो उसके पहले क्या आएगा, तो उसके पहले आपका आ जाएगा 19, तो ये हो जाएगा 19। O के लिए हम लोग 15 याद किए थे, ये हो जाएगा 15। O से पहले हम लोग क्या पढ़ते, N पढ़ते, यानी कि ये हो जाएगा आपका 14। ठीक है, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो ये पैटर्न आपका क्या बन रहा है, 5 लिखा हुआ है ना, 5, 4 + 1 करेंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा। 5 + 1 करेंगे क्या आएगा, 6 आएगा। 9 + 1 करेंगे क्या आएगा, 10 आएगा, 10 का 1 लिख सकते हैं। 8 + 1 करेंगे कितना आएगा, 9 आएगा। 5 सिंगल है इसलिए 5 को एज इट इज छोड़ देंगे। 6 + 1 करेंगे कितना आएगा, 7 आएगा। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि ये 5, 6, 1, 9, 5, 7 कैसे लिखा हुआ है। देखिए इसका पैटर्न कैसे बना है, इसका पैटर्न सिंपल सा इस तरह से इसका पैटर्न बन रहा है कि एक नंबर आया, एक के ऊपर एक नंबर, एक के ऊपर एक नंबर, इस तरह से करके इसका नंबर का पैटर्न जो है, ये आपका 3rd पैटर्न बन रहा है ना, नंबर का पैटर्न जो है वो इस तरह से बन रहा है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अगर कोई भी नंबर अगर पेयर में है, जोड़ा में है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा उसके प्लेस को ऐड कर देंगे। जैसे 4 है, 1 है, तो 4 1 41 नहीं, इसको क्या पढ़ेंगे, 5 पढ़ेंगे। 5 1 है, इसको 6 कर देंगे।
1 9 है, इसको 10 कर देंगे, लेकिन इसका प्लेस कितना लिखेंगे 1 लिखेंगे। 8 1 है, 9 कर देंगे, 5 को एज इट इज छोड़ देंगे, 1 6 है, इसको 7 कर देंगे। ठीक है, अब देखिए हम लोग किसका लिखते हैं, अब हम लोग लिखेंगे इसका सूट का। अब देखिए सूट का हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो SHOULD सूट का। पहले डी का लिखना है, नहीं पहले इसका प्लेस लिख लेते हैं ना। जैसे एस किस नंबर पे आता है, तो एस आपका आता है 19 पे, एच आपका आ जाएगा 8 पे, क्योंकि 8 में हम लोग सीखे थे ना कि ये इसको गोला कर दो तो ये क्या हो जाएगा 8 बन जाएगा। ओ आता है आपका 15 पे, यू टी के बाद क्या आता है, यू आता है, यानी कि ये कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। एल के लिए क्या हम लोग कोडेड किए थे 12, क्योंकि देखो J4 होता है 10, K4 होता है 11 और L4 होता है 12। ठीक है, डी के लिए आपका सिंपल सा 4 हो जाएगा। देखिए इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 4 है तो ये 4 ही हो जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा, यहाँ पे भी 2 और 1 3 हो जाएगा, यहाँ पे देखिए आप 5 और 1 6 हो जाएगा, यहाँ पे 8 का 8 ही रह जाएगा, यहाँ पे 9 और 1 10 यानी कि 1 हो जाएगा। यानी कि इसको कोडेड करके कैसे लिख सकते हैं सूट को 4 3 3 6 8 1। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसे बहुत ही आसानी से कोड करके लिख सकते हैं। आपको पैटर्न याद रखना है कि आपके पास पैटर्न कितना तरह से बनेगा। पहला पैटर्न हम लोग का क्या था, पहला पैटर्न सीधा सीधा था। दूसरा पैटर्न हम लोग का क्रिस क्रॉस टाइप में था कि ऐसे रहेगा, यहाँ पे कुछ नंबर को प्लस किया हुआ रहेगा। और थर्ड मेरा पैटर्न क्या है, इस तरह से है ना, कि यहाँ से आया, फिर यहाँ से हम लोग किए, फिर यहाँ से इस तरह से नंबर को कट करते हुए बना रहे हैं। ठीक है, यानी कि फर्स्ट को लास्ट में, लास्ट को फर्स्ट में, इस तरह से अपोजिट करते हुए लेटर को लिख रहे हैं। और +1 कर रहे हैं, जो पेयर में नंबर है उसको, पेयर में हम लोग डायरेक्ट उसको ऐड नहीं कर रहे हैं, उसको सिंगल कर करके ऐड कर रहे हैं। और जो सिंगल है उसको हम लोग एज इट इज लिख दे रहे हैं, उसमें हम लोग कोई भी छेड़खानी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को कि किस पैटर्न पे सेट होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, इन अ सर्टेन कोडेड लैंग्वेज चर्च इज रिटन एज SXIFSX, हाउ विल मंदिर रिटन इन दैट कोड। तो मंदिर को इस कोड में क्या लिखेंगे, तो सिंपल सा देखिए यहाँ पे आपको पैटर्न से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे क्या हो रहा है एक्चुअली में। यहाँ पे देखो चर्च दिया हुआ है, चर्च के बाद इसको नीचे ही लिख लेते हैं SXIFSX दिया हुआ है। ठीक है, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए, यहाँ पे कुछ तो उल्टा दिया हुआ है, दिमाग लगाइए जरा सा। देखिए एच का उल्टा एस होता है, सी का उल्टा एक्स होता है, यहाँ पे आर का उल्टा आई होता है, यू का उल्टा एफ होता है, एच का उल्टा एस होता है, सी का उल्टा एक्स होता है। तो आई थिंक आपको पैटर्न समझ में आ रही है कि पैटर्न इसमें क्या दिया हुआ है। इसमें पैटर्न आपका क्रिस क्रॉस, इस तरह से आपका ये पैटर्न दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 में, है ना। ये पैटर्न पे ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व होगा। सिंपल सा है, एच का उल्टा एस होगा यानी कि हाई स्कूल, सी का उल्टा एक्स होगा यानी कि हम लोग क्रैक्स याद किए थे, आर का उल्टा आई होगा इंडियन रेलवे, एफ का उल्टा यू होगा फू या फिर फुल, एच का उल्टा एस होगा, सी का उल्टा एक्स होगा। ठीक है, इस तरह से ये बन गया। अब हम लोग को किसको कोडेड करना है, मंदिर को कोडेड करना है। ठीक है, तो MANDIR सिंपल से हम लोग करेंगे, ए का उल्टा करेंगे जेड हो जाएगा, एम का उल्टा करेंगे एन हो जाएगा, फिर यहाँ पे देखिए डी का उल्टा करेंगे, डी का उल्टा क्या होगा ड्यू, याद किया था ना ड्यू, तो डी का उल्टा क्या हो जाएगा डब्ल्यू हो जाएगा, एन का उल्टा एम हो जाएगा, आर का उल्टा आई हो जाएगा और आई का उल्टा आर हो जाएगा, यानी इसका कोडेड लैंग्वेज क्या हो जाएगा ZNWMIR हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग 4 पैटर्न सीखे हैं कि 4 पैटर्न के अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। पैटर्न आप हमेशा ध्यान में रखिए, क्योंकि इस तरह से अगर आप पैटर्न बनाते हो तो आपको समझ में आ जाएगा कि नहीं क्वेश्चन को इतना तरह से पैटर्न से भी बनाते हैं। अभी बहुत सारे पैटर्न बचे हुए हैं, अभी नंबर के पैटर्न बचे हुए हैं और भी इस तरह के बहुत सारे पैटर्न हैं जिसे मैं आपको पार्ट बाय पार्ट करके सॉल्व कराऊंगी। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये सारे क्वेश्चन जो है अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। अगर आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ चुके हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, या तो फिर अगर आपको रिक्वायरमेंट है किसी और क्वेश्चन की या फिर किसी और टॉपिक की तो उसके लिए भी आप रिक्वायरमेंट कर सकते हैं, मैं उसको कोशिश करूँगी आप लोगों को बताने का। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।